हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। शिफ्ट 1, 2 और 3 की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आपको वहां से उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको कोडेड ब्लड रिलेशन से, जिसमें आपको बताना है हाउ इज एच रिलेटेड टू जे। इसका मतलब ये एच और ये जे के बीच में क्या रिलेशन है। तो आप इस इक्वेशन को इतना सॉल्व करेंगे तब भी काम चल जाएगा, आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब कह रहा है एच एंड आई। एच एंड आई का मतलब है एच इज मदर ऑफ, एच जो है वो मदर है किसकी, आई की। ठीक है, अब कहा है आई एट द रेट जे। आई एट द रेट जे का मतलब है आई इज हस्बैंड ऑफ जे, और ये एक अकेला ऐसा रिलेशन है जिसमें अगर एक मेल है तो दूसरा क्या होगा, 100% फीमेल ही होगा। राइट, तो पूछ रहा है हाउ इज एच रिलेटेड टू जे। ये एच इस जे का क्या लगेगा, जे के हस्बैंड की मदर, और हस्बैंड की मदर हमारी क्या लगती है, मदर इन लॉ। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा मदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है आपको टॉपिक मिरर इमेज से, जिसमें आपसे पूछा गया है BJF87S की मिरर इमेज क्या हुई। तो देखिए, मिरर इमेज निकालने के लिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि लेफ्ट जो है वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा और राइट जो है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उसी कंडीशन को चेक करते हुए अपना आंसर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 जो है, 7 क्या है, जब 7 की आप मिरर इमेज देखेंगे तो वो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। लेकिन यहाँ पे देखो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप हो गया है, इसलिए गलत हो गया। अब इस ऑप्शन में भी सेम चीज़ है, ये भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से आपका आंसर कोई एक है। राइट, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ही कंपेयर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एफ ऐसे है, यहाँ पे उल्टा है, और उल्टा होने का मतलब क्या है, ये इसकी वाटर इमेज है। तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन बी। इतनी बात क्लियर है तो देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें आपसे पूछा गया है 40, 120 और 400 के बीच में जो भी आपने ऑपरेशन लगाया है वही सेम हमने 18, 20 और 78 के बीच में लगाया, और वही सेम ऑपरेशन आप इनमें से किस में लगाओगे कि आपका आंसर आ जाए। राइट, तो देखिए आपको सोचना ये है कि इन 3 नंबर्स में क्या रिलेशन है। तो आइए देख लेते हैं। 40 को जब आप ऐड करते हो किससे, 120 मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना आता है, 400 आता है। अब क्या इसमें भी सेम ही रिलेशन है, तो देखिए 18 को जब मैं ऐड करूँगी 20 मल्टीप्लाई 3 से तो कितना आएगा, 78 आएगा। राइट, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए 29 में क्या जब आप ऐड करोगे 23 मल्टीप्लाई 3 से तो कितना आएगा, 29 प्लस 69, और ये कितना होता है 98। फर्स्ट ही जो ऑप्शन है वो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है जी, बाकी ऑप्शंस भी आप ट्राई कर सकते हो, अभी कर सकते हो। आपको सिर्फ इसी में कंडीशन सेटिस्फाई मिलेगी तो आपका यही आंसर होगा, बट एग्जाम में ऐसा मत करना। फोर्थ क्वेश्चन है आपका फिगर सीरीज टॉपिक से। फिगर सीरीज टॉपिक जो है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, कुछ एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो देखिए एक प्लस पे है, फिर क्रॉस पे, फिर प्लस पे, फिर क्रॉस पे, तो अब की बार प्लस पे आएगा, तो प्लस पे आते ही आपका डी ऑप्शन खत्म हो जाता है। अब देखिए जो रोटेशन है वो किस अकॉर्डिंग हो रही है, देखिए ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं, है ना, और डायरेक्शन में देखिए क्या किया है, ये इधर था तो मैंने इधर से स्टार्ट किया, इधर से ये इधर आया, फिर ये नॉर्थ में गया, और नॉर्थ से ये इधर आया, मतलब नॉर्थ वेस्ट में आया। अभी देखो एक एक पे एक एक पे एक एक पे जो है वो शिफ्ट करे जा रहा है, तो यहाँ पे आना चाहिए इसको, और जब ये यहाँ पे है तो वो ऑप्शन सिर्फ बी है। राइट, सिर्फ बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आप किसी और एलिमेंट को चाहो तो उसको भी चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने चेक किया ये वाला एलिमेंट, ये कहाँ है, नॉर्थ में है, तो ये यहाँ पे है, नॉर्थ के बाद ये यहाँ पे आया, देखिए फिर ये वेस्ट में दिख रहा है, और वेस्ट के बाद मुझे ये दिख रहा है साउथ वेस्ट में, और साउथ वेस्ट के बाद मुझे ये दिखना चाहिए था यहाँ पे मतलब साउथ में। ठीक है जी, तो आप किसी भी एलिमेंट को पिक करेंगे, ऐसे उसकी रोटेशन चेक करेंगे और आपका लास्ट में एक ऑप्शन बच जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और टॉपिक है नंबर सीरीज। ठीक है, और नंबर सीरीज टॉपिक में क्या बोल रहा है, आपको कहा गया है कि आपको बतानी है नेक्स्ट टर्म। राइट, आपको बताना है कि 50 के बाद क्या आएगा। तो नंबर सीरीज हो या लेटर सीरीज हो, आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 5 और 10 में कितना डिफरेंस, 5 का +5,
देन +7, देन +9, उसके बाद क्या होगा +11 होगा, और +11 के बाद क्या होगा +13 होगा। ठीक है जी। तो अब ये कौन से नंबर्स हैं 5, 7, 9, 11, 13? ये नंबर्स हैं हमारे पास ऑड नंबर्स। ठीक है, और नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आएगा +15, और +15 करते ही आपका आंसर होगा 65, ऑप्शन बी। ठीक है जी। इतनी बात अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको सिलॉग्स टॉपिक से, जिसमें आपको स्टेटमेंट के बेसिस पे बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। देखिए, सम वाइट आर कार, कुछ वाइट जो है वो कार है, ऐसा कुछ। अब नो ट्रक इज कार, ट्रक और कार में नो रिलेशन। अब कह रहा है ऑल ट्रक आर वाइट, सॉरी इधर ट्रक है, ठीक है, नो ट्रक इज कार। अब कह रहा है ऑल ट्रक आर वाइट, क्या सारे ट्रक वाइट हैं? नहीं है, वो तो दूर है, इनके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, और कुछ नहीं बताया इसका मतलब गलत है। अब कहा सम कार आर वाइट, तो क्या कार और वाइट में कोई कॉमन चीज़ है, कोई कॉमन ऐसी जगह है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, ये दिख रही है। तो अगर कोई कॉमन जगह मुझे मिल रही है तो इसका मतलब सम कार आर वाइट तो है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। 7th क्वेश्चन में बोल रहा है 24 इज रिलेटेड टू 840 इन द सेम वे 27 इज रिलेटेड टू व्हाट, इन द सेम वे 33 इज रिलेटेड टू 1452। ठीक है, तो 24 से 840 आता कैसे है? कैसे आता है? आप इसको रेशो में कन्वर्ट कीजिए। जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1:35 आएगा। ठीक है, अब जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1:44। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, ऐसी ही रेशो आपको बनानी है, यहाँ पे कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। अभी एक चीज़ सोचिए, यहाँ पे 35 आया है, मतलब यहाँ पे 24 की 35 के साथ मल्टीप्लाई की, यहाँ पे 33 की 44 के साथ मल्टीप्लाई की। ठीक है, लेकिन 24 से 35 आया कैसे? ठीक है, तो 24 से 35 कैसे आएगा? आप कहेंगे +11 करके आएगा। तो क्या 33 से 44 भी +11 करके आता है? बिल्कुल आता है, तो मेरा पैटर्न सही है। तो हम क्या करेंगे 27 + 11 करेंगे, और 27 + 11 कितना होता है 38, और जब आप 27 और 38 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1026, ऑप्शन सी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। आपको जब कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आप इस क्वेश्चन को कम टाइम में भी कर पाएंगे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है? 8th क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट, मतलब इसमें से वो आपको अलग निकालना है जो अलग है। ठीक है, जिसमें सेम पैटर्न ना मिला हो। तो M से P कैसे आता है? आपने बीच के 2 लेटर्स को छोड़ दिया, N और O। P से T कैसे आता है? आपके बीच के 3 लेटर्स को छोड़ दिया, Q, R और S। उसके बाद क्या यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, H और I, और फिर यहाँ पे है K, L और M? बिल्कुल है। अब इन दोनों में पैटर्न चेक करते हैं। F के बाद आया I, इसका मतलब 2 लेटर्स को फिर से स्किप किया है, G और H, और I के बाद आया M, तो 2 लेटर्स को स्किप किया है, J, K और L। तीनों में सेम पैटर्न है, तो और तो यही होना चाहिए। E और F को स्किप किया, उसके बाद H को स्किप किया, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1। तो इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। आपको एक चीज़ बताई गई थी कि जब भी वर्ड और कोड के, वर्ड क्या है? वर्ड है एडवांस। ठीक है, जब भी वर्ड और कोड, कोड क्या है? VDAAECN, वर्ड और कोड के लेटर्स क्या हो? सेम हो। वर्ड और कोड के लेटर्स सेम होंगे तो इसमें पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है सिर्फ हमने पोजीशंस को चेंज किया है। तो आइए देखते हैं पोजीशंस किस पैटर्न में चेंज हुई है। ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए V सबसे पहले आया, इसका मतलब 3rd आया सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद आया है D, D का मतलब है सेकंड वाला, सेकंड पे ही है। अब देखिए A में, अब कुछ लोग तो मानेंगे कि A 1 वाला है, ये कुछ लोग मानेंगे कि ये 4 वाला है, और अगर ये 1 वाला है तो ये 4 वाला है, और ये 4 वाला है तो ये 1 वाला है। ECN का मतलब है 7, 6 और 5। ठीक है, अब मेरे को कंफ्यूजन है कि ये 1 4 है या 4 1 है। कैसे कंफ्यूजन दूर करेंगे, उसके लिए इन्होंने दिया है आपको बेबी सेट। तो आप इसमें चेक करोगे कि बेबी सेट में जो पहले लेटर आया है वो 1 आया है या 4 आया है। देखिए हमको कंफ्यूजन है 3rd और 4th लेटर में, तो B और Y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 पे तो Y है, तो इसका मतलब 1 वाला B आया होगा, राइट।
तो देखो ये तो हो जाएगा पैटर्न गलत। क्यों? क्योंकि पहले क्या आया, पहले बी आया और बी कहाँ है, बी है 1 पे या 3 पे, ठीक है। 3 की तो हमें कन्फ्यूजन ही नहीं है, हमें तो 1 और 4 में कन्फ्यूजन है। तो पैटर्न है 3 2 1 4 7 6 5। अब आप क्या करेंगे, एफेबल के साथ भी 3 2 1 4 7 6 5 के पैटर्न में लिख देंगे। 3 2 का मतलब FF, 1 4 का मतलब AA और 7 6 5 का मतलब ELB। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th बोल रहा है किस शेप में ये वाली शेप जो है वो एम्बेड की हुई है, मतलब हाइड की हुई है। किस ऑप्शन में ये वाली शेप हाइड की हुई है? देखिए, क्या ए ऑप्शन की शेप आपको यहाँ पे दिख रही है विदाउट रोटेशन? नहीं दिख रही। बी की भी नहीं दिख रही। सी की दिख रही है। कहाँ पे दिख रही है? यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो विदाउट रोटेशन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11th। आपसे पूछा है कि मैनी के साथ किसका पेयर बनेगा अगर बियर के साथ DFCS का पेयर बना हुआ है, ठीक है। अब आपको चेक ये करना है कि बी के साथ डी कैसे आता है। कैसे आता है? एक लेटर सी को स्किप करके। ई के साथ एफ कैसे आता है? कोई स्किप नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। ए के साथ सी कैसे आता है? बी को स्किप करके। आर के साथ कैसे आता है? एकदम नेक्स्ट लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या सेम पैटर्न है, एफ के साथ एफ, जी को स्किप करके, ई के साथ एफ एज इट इज, ई के साथ एफ को स्किप करके जी आएगा और एल के साथ एम एज इट इज। तो आप भी क्या करेंगे, जो ओड नंबर पे है उसमें एक स्किप करेंगे और जो इवन नंबर पे है उसका नेक्स्ट लेटर। एम ओड प्लेस पे है, एन को स्किप किया, ओ आया, सब में ओ है। ए के साथ बी आएगा, गलत हो गया। एन के साथ एक लेटर स्किप करेंगे तो स्किप क्या होगा, ओ होगा, और इसके साथ आ जाएगा पी, ये गलत हो गया। अब वाई का नेक्स्ट लेटर लिखना था, यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल। 12th क्वेश्चन, डिक्शनरी वर्ड से क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फ़ाबेट में जिस ऑर्डर में वर्ड्स आते हैं आपको उस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। हम चेक करते हैं कि पहले वो लेटर आएगा जो छोटा है। अब देखो आई सब में सेम है तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको, एन भी सब में सेम है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पे देखिए ये यू है, वी है, डी है, वी और वी। तो यू या वी या डी, पहले वो आएगा जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है डी। तो डी अगर सबसे पहले आएगा, डी किस में है? डी है थर्ड ऑप्शन में। इसने कहा फर्स्ट सबसे छोटा है, गलत कहा है इसने। इसने भी कहा फर्स्ट सबसे छोटा है, गलत कहा है इसने। अब सी और डी ने कहा कि थर्ड जो है वो सबसे छोटा है, तो इन लोगों ने सही कहा, तो यही आंसर होंगे। अब देखो 3154 सेम है और 3154 सेम है, राइट। अब देखिए उसके बाद कहा है कि या तो 2 या 6। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती कि सिर्फ इन्हीं वर्ड्स को चेक कर लूँ कि इनमें से छोटा कौन सा है? जो छोटा होगा वो पहले आ जाएगा, जो बड़ा होगा वो बाद में आ जाएगा। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है इनवीडियस। और सिक्स्थ पे कौन है? सिक्स्थ पे है इनविंसिबल। आपको देखना क्या है कि इनमें से छोटा लेटर कौन सा है, और वो किस पे डिपेंड करेगा। देखिए इनवी और इनवी तो सेम है, ठीक है। अगला जो लेटर है वो डी है या एन है, तो डी है या एन है। इनमें से छोटा कौन सा है? आप कहेंगे छोटा है डी, तो डी पहले आएगा। और अगर डी पहले आएगा, यहाँ पे डी वाला पहले आ रहा है, यहाँ पे डी वाला बाद में आ रहा है, तो ये हो जाएगा गलत। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं 13 फिर से कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है पी इज द सिस्टर ऑफ आर। तो जब पी सिस्टर है आर की, तो इसका मतलब पी को क्या होना चाहिए? पी को एक फीमेल होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में पी का जेंडर फीमेल ना हो, लड़की ना हो, उसको अलग कर दीजिए। देखिए पी डिवाइड क्यू, पी डिवाइड क्यू का मतलब क्या होता है? पी इज़ द फादर ऑफ क्यू, पहला ही ऑप्शन गलत। अब पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, सेकेंड भी गलत। पी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब है पी सिस्टर ऑफ क्यू, तो इसको चेक करेंगे। और पी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब है पी सिस्टर ऑफ क्यू, इसको भी चेक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्यू डिवाइड आर। P इज सिस्टर ऑफ Q और Q डिवाइड R का मतलब है Q इज फादर ऑफ R। अब सिस्टर्स जो हैं वो सेम जनरेशन में आती हैं, P और R को सेम जनरेशन में आना था, यहाँ पे नहीं आ रही हैं, तो यहाँ से हो जाएगा P इज द आंट ऑफ R। हमें कहा है सिस्टर, हमारा आ रहा है आंट, गलत हो जाएगा। आंसर तो यही है, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। P इज सिस्टर ऑफ Q और Q प्लस R का मतलब है Q इज ब्रदर ऑफ R। तो अल्टीमेटली P और R के बीच में कैसा रिलेशन आएगा? आप कहेंगे सिस्टर का रिलेशन आएगा। तो ऑप्शन
डी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। 14th क्वेश्चन में लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है मिडल टर्म क्या होगी। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में NME, NME, NME और NME सेम है। ऑप्शंस में भी सब में NME दिया हुआ है, कुछ नहीं हुआ। अब आपका जो आंसर डिपेंड करेगा वो करेगा A के बाद E के बाद डैश, फिर O और फिर U। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने लेटर्स का है, B, C और D 3 लेटर्स का। अब O और U में डिफरेंस कितने का है, P, Q, R, S और T 5 लेटर्स का। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे लेटर्स पुट करने हैं कि इनका डिफरेंस जो है वो एक पैटर्न में आ जाए, एक सीक्वेंस में आ जाए। तो देखिए अगर आप यहाँ पे M को पुट करने की कोशिश करोगे, मैंने यहाँ पे M रख के देख लिया, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो होगा अराउंड 13 - 5 7 लेटर्स का। ठीक है, और यहाँ पे होगा सिर्फ एक लेटर का। पैटर्न तो नहीं बन रहा, पैटर्न बनाना तो ज़रूरी है, तो ये हो जाएगा गलत। अब क्या मैं K को यहाँ पे पुट करूँगी तो कोई पैटर्न बनेगा। E और K में डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे 4 लेटर्स का, F, G, H, I, J, सॉरी 5 लेटर्स का। और K और O में डिफरेंस कितने का है, L, M, N 3 लेटर्स का। तो देखिए यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 5 का। पैटर्न बन रहा है, और जब पैटर्न बन रहा है तो आंसर हो जाएगा NKME। ठीक है जी। 15th क्वेश्चन बोल रहा है आपको बताना है नेक्स्ट सीरीज कौन सी होगी। यहाँ पे नेक्स्ट जो है एलिमेंट कौन सा आएगा। तो देखिए आपको एक चीज़ बताई गई थी कि जब भी आपको ऐसे एलिमेंट्स दिखें तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि रोटेट किस बेसिस पे हो रहे हैं। देखिए जो रोटेशन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे S है, सिंपल S, सुंदर सही वाला। उसके बाद यहाँ पे S है, लेकिन S की क्या है, मिरर इमेज है, उल्टा कर दिया उसको। अब यहाँ पे फिर सही वाला S आया, फिर उसकी मिरर इमेज आई, तो अब क्या आना था, अब सही वाला S आना था। तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, आंसर या तो A है या D है, राइट। अब कोई और एलिमेंट से चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने चेक किया A से, A ने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज करके वो यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अब उसने क्या किया, फिर से अपनी पोजीशन चेंज करके वो गया ऊपर। अब की बार वो फिर क्या हुआ, नीचे आया। ठीक है, तो एक बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, और रह रहा है राइट में ही। तो इस बार ऊपर जाना था, ऊपर जाना था और राइट में जाना था, तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर होगा ऑप्शन A, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद 16th क्वेश्चन चेक करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन से सिंबल के सीक्वेंस यहाँ पे लगाऊं कि मेरा जो आंसर है वो 42 हो जाए। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है तो क्या होगा, पॉइंट्स में आंसर जाएगा, लेकिन आपको एक पूरा आंसर चाहिए। ठीक है जी। तो देखिए अगर आप यहाँ पे डिवाइड पुट करोगे तो ये तो नहीं होगा कंप्लीटली डिविजिबल, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो सकता है आंसर हो, चेक करेंगे। इस वाले को अगर आप चेक करेंगे तो ये भी हो सकता है डिवाइड कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे, यहाँ पे डिवाइड नहीं है, यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल से आपका कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। चलिए पुट करते हैं। पहले आप यहाँ पे मल्टीप्लाई पुट करेंगे, फिर डिवाइड पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे और फिर करेंगे प्लस। देखिए 35 × 5 डिवाइड बाय 7 -2 एंड प्लस 19। जब आप इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से आएगा 5 × 5 इज़ 25, 25 - 2 + 19, 25 - 2 इज़ 23 एंड 23 + 19 आपका आंसर हो जाएगा 42, ऑप्शन ए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस भी आप पुट करके देख सकते हो, लेकिन आंसर सिर्फ एक ही से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें भी हम जो क्वेश्चन है उसमें क्या करते हैं, मिरर इमेज और वाटर इमेज का यूज़ करते हैं। अगर आप जो फोल्ड कर रहे हो वो कर रहे हो वर्टिकली, ठीक है, अगर आपने वर्टिकल डायरेक्शन में फोल्ड किया है तो आपकी बनती है, मतलब अगर आपने इसको ऐसे करके रोटेट फोल्ड किया है तो आपकी बनेगी मिरर इमेज, MI मतलब मिरर इमेज। और अगर आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोल्ड किया, हॉरिजॉन्टल से क्या मतलब है हमारा, कि अगर आपने ऐसे एक कट से, जैसे यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया, तो आपकी बनती है वाटर इमेज, वाटर इमेज। ठीक है, तो देखिए आपने क्या किया, पहले अब हमने वर्टिकली फोल्ड किया, फिर हमने हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया। ठीक है, तो लास्ट वाले से स्टार्ट करते हो, पहले इस वाले से इस वाले पे
इमेजिन करोगे कि कैसी फिगर बनेगी। देखिए जब इसकी वाटर इमेज बननी है ऊपर जाके, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया है, तो ये वाली जो ट्रायंगल है इसका अप बिकम्स डाउन, डाउन बिकम्स अप हो जाएगा, मतलब अप साइड डाउन की तरफ दिखेगी, डाउन साइड अप की तरफ दिखेगी। तो जो ये बेस है ये कहाँ दिखेगा, ये यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है, सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। आंसर या तो बी है या डी है। समझ आएगी इतनी बार। हॉरिजॉन्टली जब आप फोल्ड करेंगे तो वाटर इमेज बनती है। वाटर इमेज में क्या होता है, अप बिकम्स डाउन एंड डाउन बिकम्स अप। तो यहाँ से आपको बेस ऊपर की तरफ है, आपको नीचे की तरफ दिखेगा। ये बेस ऊपर की तरफ है, आपको नीचे की तरफ दिखेगा, ठीक है। तो आंसर या तो बी है या डी है। अब देखिए ये वाला एरो, ठीक है, ये वाला एरो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। अब जब आप इसको ऐसे करके अनफोल्ड करेंगे तो क्या दिखेगी, मुझे मिरर इमेज दिखेगी। और मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए अप टू डाउन, डाउन टू अप। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में आप ये दो रूल्स वाटर इमेज और मिरर इमेज वाले यूज कर सकते हैं। 17th क्वेश्चन कह रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है। 16, 7 और 37 बोला है। आपको क्या करना है, सेम जो इन्होंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की है, जो यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया है, वही आपको आगे करना है। तो देखिए 16 और 7 से और 37, 16, 7 और 37 से मैं कैसे यहाँ पे लिंक कर सकती हूँ। तो मुझे लिंक यहाँ पे क्या मिल रहा है कि मैं अगर 16 में ऐड करती हूँ 7 × 3 मतलब 21, 16 में अगर मैं 21 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 37, ठीक है। अगर मेरे को यही सेम पैटर्न से कोई ऑप्शन मिल जाता है तो मैं उसी को मार्क कर दूंगी। अब देखिए अगर आप 19 में ऐड करेंगे 6 × 3 मतलब कि 18, आपका आंसर आएगा 37, यहाँ पे 36 है, गलत। अब अगर आप 13 में 4 × 3 मतलब 12 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 25, ऑप्शन बी, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर मेरे को ना ऑप्शन मिलता तो मैं दूसरा पैटर्न सोचती फिर क्या होगा। अब फिर से क्वेश्चन दिया गया है स्लॉग से, कह रहा है सम स्टोन्स आर क्यूब्स, ठीक है। तो सम को आप कैसे ड्रॉ करते हो, सम स्टोन्स आर क्यूब्स। अब कह रहा है नो क्यूब इज ग्लास और ऑल बैट्स आर क्यूब्स। तो बैट्स है जो सारा का सारा क्यूब के कॉलम में जाएगा। स्टेटमेंट से डायग्राम बना लिया, कंक्लूजन चेक करना है गलत है या सही है। सम स्टोन्स बीइंग बैट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ स्टोन जो है वो बैट होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है, मतलब इसके चांसेस हैं, ठीक है। और पॉसिबिलिटी मेरी कब सही होती है, जब किसी ने ना कहा हो। क्या किसी ने कहा है कि स्टोन बैट के पास नहीं जा सकता, स्टोन और बैट के बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, और जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो एवरी पॉसिबिलिटी इज ट्रू। याद रखिएगा, जब किसी ने ना कहा हो, जैसे कि नो क्यूब इज अ ग्लास, और वो कहें सम क्यूब्स आर ग्लास इज अ पॉसिबिलिटी, तो जब उसने खुद ही मना कर दिया आप कैसे पॉसिबिलिटी ड्रॉ करोगे, राइट। तो ये सही हो जाएगा क्योंकि स्टोन और बैट के बारे में मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। अब नो बैट इज अ ग्लास, नो बैट इज अ ग्लास मतलब बैट और ग्लास के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है। तो देखिए क्या बैट को किसी ने मना किया है ग्लास के पास जाने के लिए, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, ये जो क्यूब है इसने मना किया है बैट को उसके पास जाने के लिए, देखिए किया हुआ है मना। तो जब किया है नो बैट इज अ ग्लास सही होगा या गलत होगा, एकदम सही हो जाएगा क्योंकि इसको तो मना किया हुआ है। अब कह रहा है ऑल क्यूब्स आर बैट्स, क्या सारे के सारे क्यूब्स बैट्स हैं, नहीं, ये वाला जो पोर्शन है क्यूब का ये तो बैट के पास नहीं है, तो ये गलत है। नो स्टोन इज अ ग्लास, उसने क्यूब को ग्लास के पास जाने से मना किया और क्यूब को पूरा का पूरा बैट को पूरा का पूरा टेक ओवर किया हुआ है क्यूब ने, बट क्या स्टोन को किसी ने मना किया है ग्लास के पास जाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये बोल रहे हैं नो स्टोन इज अ ग्लास, देयर इज नो रिलेशन डिफाइंड बिटवीन स्टोन एंड ग्लास, और जब कोई रिलेशन डिफाइन नहीं किया हुआ है तो हर चीज़ क्या होती है, गलत होती है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन सी। 20th क्वेश्चन बोल रहा है लैम्प का जो कोड दिया हुआ है वो DPEQ है, ठीक है। मौत का जो कोड दिया हुआ है JWSR है, तो आपको नर्ड का कोड बताना है क्या होगा, ठीक है जी। अब देखिए B का कोड D है, ठीक है, कैसे, C स्किप कर, ठीक है। M का कोड P है, कैसे है, NO 2 लेटर स्किप करके। A का कोड E है, P, C और D को स्किप करके। अब L का कोड Q कैसे आएगा, Q कैसे आएगा, M, N, O, P,
4 लेटर स्किप करके। देखिए एक लेटर स्किप किया, 2, फिर 3 और फिर 4। अब देखिए H का कोड क्या होगा, J होगा। एक लेटर स्किप करके आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या T का कोड W 2 लेटर स्किप करके आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर 3 लेटर स्किप करके आया, ठीक है। और फिर NO PQ 4 लेटर स्किप करके आया। तो सेम पैटर्न, तो आप क्या करेंगे, D का कोड एक लेटर स्किप करके क्या देंगे, F देंगे, सब में सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद R का कोड 2 लेटर स्किप करके क्या देंगे, S और T को स्किप करेंगे तो कितना आएगा, U आएगा। अब E का कोड कितना आएगा, 3 लेटर स्किप करके G H और F G H को स्किप करेंगे, आपका कोड आएगा I। और N के बाद O P Q R 4 लेटर को स्किप किया, आंसर आया S, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखा था, आपका आंसर हो जाएगा FUIS, ऑप्शन D, ठीक है। तो जब हमें सामने से कोड नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन चेंज करके चेक करेंगे। सेम चीज़ इस क्वेश्चन में हुई थी। अब देखिए फ्यूल का कोड दिया हुआ है 50, ठीक है। जीर का कोड दिया हुआ है 44, आपको बताना है फेयर का कोड। देखिए जब भी कुछ लेटर्स का कोड एक नंबर की फॉर्म में जाए तो क्या होता है, वहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो A to Z की पोजीशंस निकाल के, मतलब 1 to 26 की पोजीशन निकाल के उसके साथ या तो एडिशन की है या तो फिर मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है। एडिशन कब होगी, जब हंड्रेड्स का मल्टीपल छोटा नंबर दिखेगा, और मल्टीप्लिकेशन कब होगी, जब बड़ा नंबर दिखेगा, ठीक है। फिर हमारे पास है Z to A। Z to A का क्या मतलब है, 1 to 26%, ठीक है। अब इसके साथ भी यही गेम होता है, या तो प्लस होगी या मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए फ्यूल का कोड दिया हुआ है 50, तो फ्यूल की हम क्या करेंगे, पोजीशंस निकालेंगे। F की पोजीशनल वैल्यू कितनी होती है, चेक करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, E J O T Y, और इसके सामने होता है टेबल ऑफ 5, 10, 15, 20, 25। F का कोड हो जाएगा 6, U की पोजीशन है 21, देन 5 और 12। जब आप इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 27 + 5 इज 32 एंड 32 + 12 इज 44, ठीक है। और 44 से 50 कैसे बनता है, आप कहेंगे +6 करके, ठीक है जी। अब इसकी रिवर्स भी चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 21 + 7 + 22 + 15। जब आप इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 8, 10, 15, और 15 के बाद 2, 2, 4, 5 और 6, 65, ठीक है। तो अगर आपको 50 बनाना है, या तो आप इसमें +6 करोगे या इसमें -15 करोगे, ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं जीर का। जीर, J की पोजीशन कितनी होती है, J की पोजीशन होती है 10, फिर 5, फिर 5, फिर 18। इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, इसका सम आएगा 38, और 38 में अगर मैं +6 करूँगी तो कितना आएगा, 44, ठीक है। तो ये पैटर्न सही बन रहा है, तो मैं इसी को फॉलो करूँगी, इसी को अप्लाई करूँगी। अब देखिए फेयर F का मतलब 6 + 1 + 18 + 5। जब आप इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 + 18 कितना होता है, 25, और 25 + 5 हो जाएगा 30। अब इसने भी +6 किया, इसने भी +6 किया, तो मैं भी कितना करूँगी, 30 + 6, आंसर हो जाएगा 36, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वर्ड की जो हमें कोड दिया हुआ है वो न्यूमेरिक दिया हुआ है, और न्यूमेरिक में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि सिंगल टाइप्स हो, ठीक है, एक नंबर दिया हुआ हो, तो आप क्या करेंगे, या तो फ्रंट पोजीशन की जो वैल्यूज़ है उसका सम करेंगे, या रिवर्स पोजीशन की वैल्यूज़ का सम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 22, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है इस इक्वेशन में कौन से नंबर और सिंबल्स को मैं इंटरचेंज करूं कि मेरा आंसर 50 आ जाए, ठीक है जी। तो देखिए 729 × 81 डिवाइड बाय 20 + 16 - 6 = 50। इस क्वेश्चन में आप डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं भी अगर आप डिवाइड का सिंबल पुट करेंगे, आप इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, बट मुझे इतना पता है यहाँ से आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो आपको डिवाइड का जो सिंबल है वो कहाँ चाहिए होगा, वो यहाँ चाहिए होगा, तभी हो सकता है कुछ, ठीक है। तो देखिए डिवाइड का सिंबल यहाँ पे मुझे कहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पे मैं और कोई ऑप्शन को पिक क्यों नहीं कर रही, ये समझते हैं पहले।
देखो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड का सिंबल रख रही हूँ तो ये क्या होगा, 81 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 729। खुद सोचिए क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल हो पाएगा इससे? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जो डिविजिबल हो। 16 6 नहीं होगा, 20 16 नहीं होगा, 81 20 नहीं होगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे ऐसा जिसमें हो सकता है, तो इसी को ट्राई करते हैं। देखिए 729 मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, तो मैंने मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड किया और डिवाइड किया 81। अब डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है और 20 का मतलब 6 है, तो 6 किया। प्लस को एज इट इज रखेंगे, 16 को एज इट इज रखेंगे, माइनस को एज इट इज रखेंगे और 6 की जगह पे रख देंगे 20। ठीक है जी, नंबर्स को भी चेंज करना है और सिंबल्स को भी चेंज करना है क्योंकि इन्होंने ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 9 पे। उसके बाद बोर्ड मास रूल को हमें नहीं भूलना है। 9 मल्टीप्लाई 6 इज 54 और 54 प्लस 16 माइनस 20। 54 प्लस 16 इज 70 एंड 70 माइनस 20 इज 50। ठीक है, सही आ रहा है इसलिए ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन से भी आप करेंगे तो नहीं आएगा आंसर, हमेशा डेसिमल में मिलेगा, चेक करके देखिएगा। अगला सवाल फिर से लेटर सीरीज से है। ठीक है, और लेटर सीरीज में हमें क्या बोला हुआ है कि हमें बतानी है नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी। ठीक है जी, देखिए आर से वी आया, कैसे आया, एस टी यू को स्किप करके, वी से जेड, डब्ल्यू एक्स वाई को स्किप करके, जेड से डी, ए बी सी को स्किप करके। नेक्स्ट टर्म कौन सी आनी चाहिए, नेक्स्ट टर्म जो आएगी उसका फर्स्ट लेटर होगा ई एफ जी को स्किप करके एच। तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, आंसर या तो ये है या ये है। अब देखिए सेकेंड लेटर सेम है, आर आर, इसको मैं चेक नहीं करूँगी। ठीक है, एम से एक्स आया, एम से एक्स कैसे आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे, देखिए अगर मैं इसको पोजीशन वैल्यू में कन्वर्ट करती हूँ, पोजीशंस में इनकी न्यूमेरिक पोजीशन में कन्वर्ट करती हूँ, तो 13 और 24 डिफरेंस कितने का आया, 11 का। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये। ठीक है, उसके बाद एक्स से जब आप आई पे जाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, एक्स से जब आप आई पे जाएंगे तो देखिए इसको तो है 24 है ना, और 24 से आगे जाना है, आप 9 पे जाओगे तो आपको लगेगा कि ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 24 प्लस 9 कर दीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने, 33। ठीक है, ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो लेटर्स हैं ना वो A to Z हैं, और A to Z मतलब 26 पे ख़त्म है ना, बट रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग में ये 27 28 भी आ जाते हैं। निकालने का तरीका क्या है, अगर आपको चेक करना है कि C कितने पे आएगा तो आप क्या करोगे, C की वैल्यू 3 है और 26 प्लस 3 कर दोगे तो ये आ जाएगा 29 पे। इसी तरीके से मैंने I की निकाली। ठीक है, और जब मुझे T की निकालनी है तो कितनी आएगी, 26 प्लस 20, 26 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 46। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का था, 13 और 24 में, 13 और 24 में डिफरेंस था 11 का। 24 और 33 में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे, देखिए 24 और 33 में कितने का डिफरेंस है, 9 का। उसके बाद 33 से जब आप 46 में जाएंगे तो कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे 13 का। ठीक है जी, तो 11 के बाद 9, 9 के बाद 13 आया, और 13 के बाद कितना आएगा, देखिए एक बार डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज 2 हो रहा है, इंक्रीज 4 हो रहा है। ठीक है, तो इस बार जो डिफरेंस आएगा वो 9 से लिंक करेंगे आप लोग, 9 से जब लिंक करेंगे तो डिफरेंस आएगा 11 का, और 20 प्लस 11 का मतलब होता है 31, और 31 का मतलब होता है हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी 5 का मतलब हो जाएगा E। ठीक है, तो जब भी ऐसा लगे कि डिक्रीज में हमारा पैटर्न नहीं बन रहा है तो आप क्या करेंगे, 26 के साथ एडिशन करनी शुरू करेंगे, और जितना वो आगे जाएगा आप भी उतना ही आगे जाएंगे। ठीक है, और कभी ऐसा पूछ ले आपसे 32 की पोजीशन वैल्यू बताइए, तो क्या करोगे, 32 को करोगे 26 प्लस 5। ठीक है, सॉरी 26 प्लस 6। ठीक है, हंड्रेड्स में भी पूछ ले तब भी सेम पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बोला है 15 से 220, 215, 10, 100, 95 से जो भी पैटर्न बन रहा है वही आपको सबसे बनेगा, लेकिन एक ओड होगा, और जो ओड होगा उसको आपको अलग निकालना है। देखिए लास्ट सेशन में आपसे कहा गया था कि कुछ स्क्वायर्स और क्यूब्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, तो अगर आपको याद है तो आपको समझ आ जाएगा 10 के साथ 100 है 10 का स्क्वायर।
ठीक है। 25 के साथ 625 है जो कि है 25 का स्क्वायर, 20 के साथ 400 है 20 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 जो कि यहाँ पे नहीं है, और नहीं है तो यही आंसर है। ठीक है, आगे क्या पैटर्न है इसके साथ देखिए, 100 के साथ 95 मतलब 5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस और यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस तो यहाँ पे भी है लेकिन ये वाला नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन में आपको बताना है कि मैं इनमें से कौन से सिंबल को चेंज करूं और कौन से नंबर्स को चेंज करूं। ठीक है, सॉरी, इसमें से मुझे इन दोनों नंबर्स को और इन दोनों सिंबल्स को चेंज, इन दोनों सिंबल्स और इन दोनों नंबर्स को चेंज करना है और मुझे बताना है क्या मेरी ये इक्वेशन सही होगी या नहीं होगी। तो देखिए 4 को चेंज करने के लिए कहा है 8 के साथ, फिर प्लस आएगा, फिर 3 आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर 8 आएगा, सॉरी 8 को चेंज करने के लिए कहा है 4 के साथ। अब देखिए 4 के बाद माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 का 2 ही रहेगा और डिवाइड का डिवाइड ही रहेगा और 1 का भी 1 ही रहेगा। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स लगाना तो हम नहीं भूल सकते, तो क्या करेंगे 8 + 3 माइनस, पहले डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2 मल्टीप्लाई 4, तो 8 + 3 - 8, 11 - 8 इज 3, हमारा भी 3 इनका भी 3 दोनों सही। इस वाली इक्वेशन को भी चेक करते हैं, 8 की जगह पे आएगा 4, मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस, देन 2, देन माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई, 4 की जगह पे 8, प्लस को कुछ नहीं कहा है एज इट इज रखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव में है, चेक कर लेते हैं। 2 × 8 + 3, इसके बाद मल्टीप्लाई 2 × 8 इज 16 + 3, 4 - 16 इज -8 + 3 और आंसर आएगा माइनस का 5। ठीक है, सॉरी 4 - 16 इज 12, ठीक है, माइनस का 12 + 3, आपका आंसर आएगा माइनस का 9, इनका आंसर है 11, ये हो जाएगी गलत, तो आंसर आएगा ओनली फर्स्ट ऑप्शन डी। ठीक है जी, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।